आदमी जब भी थक हार कर कहीं से भी आता है वह अपने घर अवश्य लौटता है और अपने घर में आकर अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही अच्छा समय बिताना चाहता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से एक पति जब रात को अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे कहता है कि उसको उसके पास सोना है, उससे प्यार करना है, तो वह पत्नी उससे मना नहीं कर पाती। और दोस्तों, फिर तो वो लोग उस एक ही बिस्तर पर दोनों लेट जाते हैं और बस उनके बीच में वे प्यार पनपने लगता है। वह पति जो कि अपनी पत्नी के साथ बहुत सारी मोहब्बत करना चाहता है, वह उसी काम में बिजी है और बस अपने कपड़े निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि उसको कुछ और चीज़ लगाने के लिए लानी है। वह खड़ी होती है उस बिस्तर से और बस उस चीज़ को लाने के लिए चल पड़ती है। दोस्तों, वह अगले 1 मिनट में उस सामान को लेकर अपने सराहने रखकर चुपचाप लेट जाती है। और दोस्तों, बस यहाँ पर उनका प्यार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ जो वह लड़का बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था, वह अपनी पत्नी के सभी कपड़ों को निकालने का प्रयास कर ही रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित, उससे उस खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और दोस्तों, इसी मामले में अब तो वह जो महिला है, वह जो सराहने पर जो चीज़ उसने दबा कर रखी थी उसको उठाती है और बस उस व्यक्ति यानी कि अपने पति के उस उत्तेजित जो प्राइवेट पार्ट है उस पर दे मारती है। दोस्तों, जैसे वो चीज़ उससे टकराती है, अचानक वहाँ से खून के फुहारे निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, वह व्यक्ति जो कि वहाँ पर लेटा है अपनी पत्नी के पास, बहुत ही तेज आवाज़ में चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि यार, तुमने तो उसकी जान ही निकाल दी। दरअसल वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले जो उसका परिवार था, क्योंकि वह जिन बीज खेतों में रहता था वहाँ गांव के और लोग तो नहीं थे, लेकिन उसका जो परिवार उसके आसपास ही रहता है, सभी लोग वहां आते हैं और उस लड़के को देखते हैं। वह लड़का अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेकर बहुत ही तेज तरीके से रो रहा है। अब तो आन फान में उसको हॉस्पिटल भिजवाते हैं और फिर होता है एक बड़ा ही कांड, जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आपसे विनती है, इस घटना को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बाड़मेर, राजस्थान से। दोस्तों, बाड़मेर का वह गांव जिसका नाम दोहरी मन्ना भलीसर गांव है, वहां पर रहने वाला जो गोमाराम है, गोमाराम अपने परिवार के साथ वहाँ खेतों में जो उन्होंने छोटी सी ढाणी बना रखी है उसमें रहा करते हैं। दोस्तों, यहाँ जिस प्रकार से उसका परिवार रहता है, यहाँ पर उसके 2 बेटे हैं, उसके एक बेटी भी होती है और वह अब यहाँ अपनी बेटी और बेटों की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दरअसल उसके बड़े बेटी की तो शादी हो चुकी है, लेकिन ना तो उसकी बेटी की शादी हो पा रही है, ना ही उसकी बेटी की शादी हो पा रही है। दोस्तों, वह उनकी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन वह सोचता है कि यार कोई तो तरीका हो जिससे उनकी शादी हो जाए। दरअसल गोमाराम का जो बेटा है अन्नाराम, वह उसकी शादी करवाना चाहता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी शादी के लायक। और उसकी जो बेटी है, बेटी की उम्र भी करीब 20 वर्ष हो चुकी है, वह अपनी बेटी की भी शादी करना चाहता है। दरअसल गोमाराम के सामने अब एक ऐसा रिश्ता आता है जिसको आटा साटा वाला रिश्ता कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। आटा साटा नाम का जो ये संबंध है, ये इस प्रकार से होता है कि तुम उस घर की लड़की को अपने घर में ले लो और अपने घर की लड़की उस घर के लिए दे दो, यानी कि दोनों एक दूसरे के जीजा भी बनेंगे और एक दूसरे के साले भी बनेंगे और बस उनका ये जो शादी है, संबंध है, यह हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अन्नाराम के और उस लड़की का जो रिश्ता है वह तय कर दिया जाता है। और दोस्तों, तय किए गए समय पर गोमाराम अपने घर से अपनी बेटी को तो विदा करता ही है, वह अपने घर में एक जो बेटा है अन्नाराम, उसकी पत्नी को लेकर आता है अपने घर। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अन्नाराम की जो पत्नी बनकर आई है कानू देवी, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, वह कानू देवी कहीं ना कहीं उस अन्नाराम से खुश नहीं रहती है। वह उससे बार बार कहती है कि यार, तुम दिखने में भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारा रंग भी सांवला है, वह तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। लेकिन बार बार उसकी जो ये दलीलें हैं, ये उस अन्नाराम नाम के लड़के पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते और वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब जो हो गया सो हो गया, तुम अब उसकी पत्नी बन गई और उसके साथ बड़े ही प्यार से रहो। लेकिन वह जो कानू देवी है, अक्सर उस लड़के से मना कर देती है और कहती है कि उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना ही शादी को बरकरार रखना है।
दोस्तों जिस प्रकार से वह जो कानू देवी है अपने पति से नाखुश रहती है, वह जो लड़का अन्नाराम है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वह अब ज़्यादा कुछ कहता है अपनी पत्नी से तो उसकी बहन के साथ भी मारपीट शुरू हो जाती है। दरअसल ये जो मोबाइल नाम की जो चीज़ है यह तो सभी लोगों के घरों में मौजूद है। जैसे उस कानू देवी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती करने वाला काम होता है। दोस्तों अब तो इनका जो सिलसिला है वह चलने लगता है और सभी लोग सोचते हैं, गोमाराम भी अपने बेटे से कहते हैं, अन्नाराम से कहते हैं कि देख बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी आज नहीं तो कल मान जाएगी, लगे रहो बस इसी प्रकार से। लेकिन कहीं ना कहीं नए शरीरों में ये जो हवस की आग है, ये जो प्यार वाला जो सिलसिला है ये तो होता ही है। बस इसी प्रकार से वह अन्नाराम अब अपनी पत्नी कानू देवी के साथ कुछ ऐसा करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है, उसको नई नई चीज़ें ला कर देता है। लेकिन वह कानू देवी कहती है कि उसको वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों 1 अक्टूबर 2019 की बात होती है जब वह जो लड़का है अन्नाराम अपने घर लौटता है। वह खाना वगैरह खाकर लेट गया है और जब उसकी पत्नी लेटने के लिए बिस्तर पर आती है तो वह उससे कहता है कि उसके पास आ जाए, उसे उससे प्यार करना है। दोस्तों इस बात को सुनकर न जाने क्यों वह कानू देवी भी अब उसके पास चुपचाप आकर लेट जाती है। दोस्तों यहाँ पर यह अन्नाराम काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है, यार आज उसकी पत्नी उसके पास आकर चुपचाप लेट गई, लेकिन यहाँ उनके बीच में वह जो प्यार वाली जो बात है वह होने लगती है और दोनों शरीर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से ये प्यार पड़ने लगा है अब तो यहाँ एक ऐसा किस्सा बनने वाला था जिसके बारे में शायद उस अन्नाराम ने सोचा ही नहीं था। यहाँ जब वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, वह अपने कपड़ों को निकाल देता है और निर्वस्त्र अवस्था में वहाँ अपने बिस्तर पर होता है। वह अपनी पत्नी से भी कपड़े निकालने की बात कहने लगता है। दोस्तों यहाँ पर वह जो कानू देवी है वह उस बिस्तर से खड़ी हो जाती है और वह कहती है कि वह अभी आई। दोस्तों वह कानू देवी आगे बढ़ती है और बस वहाँ उस जो जंगला है, जंगले के पास से उस चीज़ को उठाकर लाकर चुपचाप अपने सिरहाने रखकर लेट जाते अपने पति अन्नाराम के बाहों में। और दोस्तों अब तो यहाँ अन्नाराम भी अपनी पत्नी के कपड़ों को ढीला करने लगता है और बस वह शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, क्योंकि यह उन दोनों के लिए पहली बार था। यहाँ पर दोनों शरीर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, लेकिन वह जो कानू देवी है वह उसी चीज़ को ढूंढ रही होती है जो कि उसके सराहने वह ला कर रखी थी। दोस्तों अब वह जो कानू देवी है उस चीज़ को निकालती है और बस जैसे ही उस अन्नाराम का वह प्राइवेट पार्ट बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था, सीधा खड़ा हुआ था, वह उस चीज़ को उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर दे मारती है और दोस्तों जैसे वह चीज़ उस प्राइवेट पार्ट से टकराती है, दोस्तों यहाँ पर उस अन्नाराम के मुंह से बहुत ही बुरी तरह से चीख निकल पड़ती है। और दोस्तों वह चीख इतनी भयानक होती है कि अब तो वहाँ उस अन्नाराम के दरवाजे पर उसके परिवार के सभी सदस्य आ खड़े हो जाते हैं। वह अन्नाराम दर्द के मारे इतनी बुरी तरह से करा रहा है, दुखी है, परेशान है और वहाँ पर वह जो कानू देवी वह भी खून में सन गई है। दरअसल यहाँ जो अन्नाराम है, अन्नाराम के प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है। दोस्तों अब तो वह जो कानू देवी है उस गेट को भी खोलती है। अब तो यहाँ जो अन्नाराम के परिवार के जो सारे सदस्य हैं वो सभी लोग उस कमरे में आ जाते हैं। लिहाजा उन्होंने पूरी बात को वहाँ देखा और बस आनंद फानंद में उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन तो ख़राब हो गई है। लेकिन वो लोग हॉस्पिटल जाने से पहले उस कानू देवी को उस कमरे में बंद करके ही चले जाते हैं। दोस्तों अब कानू देवी अकेली यहाँ पर रह गई है। वो लोग जाते जाते हॉस्पिटल पुलिस के पास भी फ़ोन कर देते हैं और पुलिस भी अब वहाँ मौका वारदात पर पहुँच जाती है और उस कानू देवी नाम की लड़की को गिरफ्तार कर लाती है। दोस्तों जिस प्रकार से उसने कानू देवी ने ये सारा काम किया, पुलिस जब उससे पूछताछ करना चाहती है तो पुलिस जब उससे पूछताछ कर भी रही है, पुलिस जब उस कानू देवी से पूछताछ करती है तो यहाँ पर एक बड़ा ही खुलासा सामने आता है। दरअसल वह जो कानू देवी है वह बताती है कि वह इस लड़के यानी कि अन्नाराम के साथ नहीं रहना चाहती, ना ही वह इसको पसंद करती है। वह जब अपने बहन और जीजा से बात कर रही होती है तो उन लोगों ने उस लड़की यानी कि कानू देवी को एक सलाह दी थी और यह सलाह कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ जो यदि वह अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है, उसको नपुंसक बना देती है तो वो लोग उसकी किसी और लड़की से उसकी शादी करा देंगे। दोस्तों यहाँ पर वह यह भी बताती है कि ये जो अन्नाराम है इसकी बहन की शादी उसके भाई लाखाराम से हुई है और लाखाराम
जो लाखाराम की बहन है यानी कि कानू देवी, उसकी शादी इस अन्नाराम से हुई है। इनका जो विवाह हुआ है वह आटा साटा की जो विधि है उसके साथ हुआ था। तो वह कानू देवी बताती है कि उसने जो कुछ भी किया है अपनी बहन और जीजा के कहने पर ही किया है। दोस्तों पुलिस अब तो उसके बहन जीजा को भी पुलिस थाने में हाजिर होने के बारे में बात करती है, उनका फ़ोन नंबर मिलाती है और उनसे उससे कहती है कि यहाँ आ जाइए और यहाँ आकर बात कीजिएगा, हमको बयान दीजिएगा कि कैसे आपने एक आदमी को नपुंसक बनवा दिया ज़बरदस्ती। दोस्तों यहाँ पर कानू देवी बताती है कि कैसे उसके बहन और बहनोई ने उसको सारी बातें बताई। उन्हीं बातों के चलते वह उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने लगी जिसके तहत वह जो अन्नाराम का प्राइवेट पार्ट उसने अपने हाथों से काट दिया। शायद ऐसा कोई भी नहीं करता, लेकिन उस पत्नी ने कुछ ऐसा ही करना चाहा और फिर वह ऐसा काम करने में कामयाब भी हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया को होने और करने में जो मुख्य जिम्मेदार चीज़ है वह है फ़ोन। और उसी फ़ोन में जब दोनों हर प्रकार के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें जिनको झूठ बोला जाता है वो झूठें इस प्रकार से फैलती है और फिर लोगों के हृदयों में यानी कि झूठ को बढ़ावा देती है और फिर इसी झूठ के चलते ऐसे दर्दनाक कदम सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों पुलिस ने अब उस कानू देवी को गिरफ्तार तो कर लिया है और पुलिस उस कानू देवी को पुलिस थाने ले गई है और वहाँ से और भी ज़्यादा पूछताछ करने में जुटी हुई है दोस्तों। और वह उस कानू देवी की बहन और बहनोई को भी थाने में बुलाना चाहती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंसान जब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सुंदर, बढ़िया समझने लगता है, उसको दूसरे लोग बहुत ही तुच्छ और छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले सामने भी आते हैं। और यहाँ जो पत्नी है वह अपने पति के साथ इतना दर्दनाक कांड भी कर देती है जो कि निहायत ही गलत है। भाई अगर तुझको वह लड़का बिल्कुल भी पसंद था तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मना कर देती। और दोस्तों जो आपको पसंद हो वो भी वही काम करेगा और जो नापसंद है वह भी वही काम करेगा। या तो तुम उसकी तरफ हो जाओ या फिर उसको अपनी तरफ कर लो। अब ये तो सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए ना। आप सब कुछ उस आदमी से चाहते भी हो लेकिन आप खुद उसके प्रति कुछ भी नहीं करना चाहते, जो कि निहायत ही गलत है। ऐसा कहाँ कैसे होता है भाई? पति पत्नी दोनों संभल कर चलेंगे तो एक परिवार बहुत ही बड़े प्यार से ढंग से आगे बढ़ेगा और वहाँ पर सुख शांति बनी रहेगी। और दोस्तों मैं तो अक्सर कहता हूँ कि यदि आपको आपके परिवार में सुख शांति चाहिए तो आपको सही शब्द बोलने भी होंगे और सही शब्द सुनने भी होंगे। और दोस्तों हर झगड़े की एक ही जो कहानी है उसको शांत करने की, वह होता है चुप। यदि आप चुप है यानी कि मुंह पर आपने ताला लगा रखा है और बहुत सारी बातें जहां पर आप उत्तेजित हो जाते हैं उस जगह पर यदि आप शांत रहते हो तो सामने कहने वाला व्यक्ति जो कि बड़बड़ा रहा है या फिर कुछ बोल रहा है ना आप शराब, वह अपने आप शर्म के मारे चुपचाप हो जाएगा। और दोस्तों ये ऐसा यदि आप करते हैं तो फिर आपके साथ परेशानी बनकर ही आएगी। आप उस बहस का हिस्सा हो जाएंगे और फिर गुस्से में आकर एक ऐसा कदम उठा लेंगे जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं करी होगी और उससे आपका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। और ख़ासकर आपके जो बच्चे हैं वो भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो आपके पीछे आपके बच्चे ही तो भुगतेंगे। दोस्तों आप तो चलो जेल में चले गए या फिर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप तो उस पूरे मामला से छूट गए, लेकिन भुगतने के लिए तो आपका परिवार ही बैठा है ना। वो क्या है? वो भी तो आपका परिवार है। और दोस्तों ऐसी बातें कभी भी नहीं होनी चाहिए। चुप रहिए, शांत रहिए, भगवान को याद करते रहिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।